जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ दीप्ति आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने सत्संग को हमारे साथ लिखकर भेजा है, हम उसी तरह से आपको सुनाएंगे। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति है और मैं करंटली पुणे में रहती हूँ। बहुत दिनों से मेरा मन में भाव आ रहा था कि सत्संग शेयर करने का, और कुछ दिनों से गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तूने आज शुक्राना नहीं किया। और मैं सोचती थी कि मैं शुक्राना रोज करती हूँ, फिर मैसेज का क्या मतलब है। मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, और दो अलग अलग सत्संग में मैंने सुना कि जब गुरुजी के मैसेज आते हैं तो गुरुजी चाहते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करें। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से मैं पहली बार अपनी कजन सिस्टर के माध्यम से उनके घर पे मिली थी। जब उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा था अपने घर पे, मैं वहां तक कैसे पहुंची थी वो भी अपने आप में एक सत्संग है, जो मैं गुरुजी ने चाहा तो मैं वो भी आपको जरूर सुनाऊंगी। मैं अपनी कजन सिस्टर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी से जोड़ने के लिए। उनकी फैमिली के साथ ही मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई थी। गुरुजी से मेरा कनेक्शन इंस्टेंट ही बन गया था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो संगत जी, मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, आप तो रुला रहे हो। संगत जी, मेरे ऐसे बोलते ही मेरे आंसू निकलने बंद हो गए। तब मुझे नहीं पता था कि जब ऐसा होता है तो गुरुजी आपके कर्म कटवा रहे होते हैं, अदरवाइज मैं ये गलती कभी नहीं करती। फिर मेरे नेफ्यू ने गुरुजी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, जिसमें अमृत वेला ट्रस्ट भाई रिंकू जी का डेली अमृत वेला रिकॉर्डेड ऑडियो शेयर किया जाता था। मैं उसे सुनने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं रोज गुरबानी सुनती। ऑडियो से मुझे अमृत वेले की महिमा का पता चला। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने अमृत वेला का रूटीन ही भी बना दिया। जिंदगी बहुत खूबसूरत और शांतिपूर्ण हो गई। संगत जी, मैं अपनी नौकरी में मैनेजमेंट से खुश नहीं थी, हालांकि मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और मुझे कई अवार्ड्स भी मिल रहे थे। फिर भी मैनेजमेंट बहुत ही इनसेंसिटिव थी। उसी टाइम मेरे एक दोस्त ने नौकरी बदलने की सोची और वो पुणे आ गया। उसने मुझे भी उसकी नई कंपनी में नौकरी अप्लाई करने को कहा, जिसके लिए मैं पहले तैयार नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने अप्लाई करवा ही दिया। मेरे कुछ इंटरव्यू के राउंड्स भी हुए, जिसमें मैं बोलती थी कि गुरुजी, आपने ही सवाल पूछने हैं और आपने ही जवाब देने हैं। मेरे 2 राउंड्स तो ठीक हो गए, लेकिन मेरा फाइनल राउंड मुझे लगा अच्छा नहीं गया। मुझे पता था कि मेरा चयन नहीं होगा, लेकिन मैं भूल गई थी कि मैंने गुरुजी को बोला था, आपके सवाल और आपके जवाब, तो कुछ गलत कैसे हो सकता है। उसी दिन या शायद 1-2 दिन छोड़कर मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उस दिन मैं बहुत रोई। दिल से गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, जनवरी 2020 में पुणे में जॉब ज्वाइन किया। मैं अपनी नौकरी में बहुत खुश हूँ और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरा इस साल प्रमोशन भी हुआ, जिसमें गुरुजी ने मुझे 1-2 दिन पहले ही सपने में दिखाया था और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ और मुझे साफ याद था कि मैंने क्या कपड़े पहने थे। इंटरव्यू के दिन मैंने वो ही कपड़े पहने और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, जिसके बाद मेरा प्रमोशन भी हो गया। संगत जी, अप्रैल 2020 में जब लॉकडाउन था, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हम लोग उत्तराखंड से हैं और मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरी सारी फैमिली के साथ पौड़ी गढ़वाल, जो हमारा होम टाउन है,
वहां रहती थी। मुझे मेरी बहन का फोन आया और मैंने मम्मी से वीडियो कॉल पे बात की। उनका पूरा फेस सूज गया था और उस दिन जब मैंने माँ से पूछा वो कैसी हैं, जिंदगी में पहली बार उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं है। संगत जी, इससे पहले मैं जब भी माँ से फोन पे बात करती थी, वो हमेशा बोलती थी कि वो अच्छी हैं। उस दिन माँ के मुंह से वो सुन के मैं बहुत रोई। मेरी बहन ने बोला, अब माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है और डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं। संगत जी, मैं पुणे में थी और फ्लाइट वगैरह सब बंद थी। उन दिनों मैं बहुत रोई और अमृत वेला करते हुए गुरुजी से अरदास की कि मुझे कुछ टाइम अपनी माँ के साथ बिताना है। मैं बहुत सालों से घर से बाहर रहती हूँ और मुझे माँ के साथ समय बिताना को नहीं मिला था। मैं चाहती थी कि माँ के जाने से पहले मैं जो भी उनकी सेवा कर सकूं करूं और बेटी का फर्ज अदा करूं। गुरुजी ने फिर कृपा की और मेरे दिमाग में थोप डाला कि माँ को जल प्रसाद पिलाओ और सुखमनी साहिब का रोज पाठ सुनाओ। मैंने अपनी बहन को ऐसा ही करने को कहा। तब तक मेरे घर में गुरुजी के बारे में मैं लोगों ने सिर्फ सुना था, उन्हें और कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरी बहन ने वैसा ही किया और बहुत जल्दी माँ की सेहत में सुधार हुआ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से जैसे ही उड़ानें खुली, मैंने टिकट बुक की और मैं 7 दिन के क्वारंटाइन के बाद घर पहुंच गई। इस बीच गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। हमने क्वारंटाइन के दौरान ऋषिकेश के एक होटल में रखा गया, जहां हमें कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने अच्छे से खिलाया पिलाया। मुझे किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं हुई। ऋषिकेश में मेरी एक और कजन सिस्टर भी रहती है, जो बीच बीच में कुछ ना कुछ सामान मेरे लिए रिसेप्शन में ड्रॉप कर देती थी और होटल के कर्मचारी मुझ तक वो पहुंचा देते थे। संगत जी, लॉकडाउन के दौरान 3 महीने मैंने अपनी माँ के साथ बिताए और जो मैं कर सकती थी मैंने किया। बहुत ही बेहतर टाइम था, वो माँ के साथ जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। फिर 20 सितंबर 2020 को माँ ने आखिरी सांस ली। अब वो गुरुजी के चरणों में है और गुरुजी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। मैं गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी अरदास सुनी और मुझे एक बेटी का फर्ज पूरा करने के लिए 3 महीने भी दिए। माँ ने तो जाना ही था, लेकिन मुझे उनके आखिरी दिनों में उनके साथ टाइम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही मिला था। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, गुरुजी के साथ तो हर दिन हर पल ही सत्संग है। आज के लिए बस इतना ही। मैं गुरुजी की कृपा से संगत जी आगे के सत्संग भी शेयर करूंगी। संगत जी संगत जी, गुरुजी को मैंने अपना सब कुछ मान लिया है। मैं पुणे में जॉब कर के कारण अकेली रहती हूँ और गुरुजी हर पल मेरा ध्यान रखते हैं। कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। छोटी मोटी अगर तबीयत भी खराब हो जाती है तो 1-2 दिन में खुद ही ठीक भी कर देते हैं। आई लव यू सो मच गुरुजी महाराज। जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी। संगत जी, सत्संग को बोलते वक्त अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी मुझे माफ कर दीजिए। और संगत जी, गुरुजी इसी तरह सारी संगत को ब्लेस करते रहें और गुरुजी की सारी संगत और गुरुजी की जो नॉन संगत है, ऐसे ही गुरुजी सबका कल्याण करते रहें और हमारे को हमेशा ऐसे ही अपने चरणों के साथ लगा कर रखें। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने इतना कुछ हमें बख्शा है। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने हर एक चीज दी है जो कभी सोची भी नहीं थी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर वेले शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम।